नमस्कार। कलाकृति के इस प्रांगण में आप सभी का स्वागत है। आज बीवी करांत की पुण्यतिथि और हबीब तनवीर साहब के जन्म दिवस के अवसर पर हमारे आकृति रंग संस्थान के द्वारा एक नाटक प्रस्तुत किया जा रहा है। नाटक का नाम है रियलाइजेशन, जिसके निर्देशक हैं सुनील फेकानिया और उनके लेखक हैं सुनील फेकानिया ही। तो आप लोग के सामने प्रस्तुत है नाटक रियलाइजेशन। My father, my son, कहते हैं मैं अपने माता और पिता का सबसे प्यारा बेटा था। हाँ, प्यारा बेटा। और होता भी क्यों नहीं, क्योंकि बहुत मिन्नतों के बाद जो हुआ था। जानते हैं, मेरे आई और बाबा मुझे पाने के लिए कहाँ कहाँ नहीं भटके। तभी तो हर साल शिरडी साईं बाबा के मंदिर जाते और हमेशा वहाँ से मेरे लिए कुछ न कुछ लेकर आते। बेटा ये विशेष कड़ा तुम्हारे लिए है। मैं और तुम्हारी माँ सरला न जाने कहाँ कहाँ नहीं भटकी। कभी मंदिर, कभी मस्जिद, गुरुद्वारा, कहाँ नहीं गए तुम्हारे लिए। तब तू जाके हमें मिला है। अरे तू हमारा सबसे होनहार और काबिल बेटा है, हमारा राजा बेटा है तू। सबसे काबिल, होनहार और राजा बेटा। हाँ, मैं था अपने
आई और बाबा का सबसे होनहार, काबिल और राजा बेटा। तभी तो मेरे मुंह खोले बगैर ही मुझे सब कुछ ला करके दे देते। अब आप लोग देख लीजिए कि जब मैं स्कूल से कॉलेज गया और 16 साल का हुआ, तब मेरे 16वां जन्मदिन पे मेरी आई वो यूं यूं पीछे से आकर मेरी दोनों आंखों को बंद कर और मेरे बाबा मेरे हाथ को आगे कर। ये घड़ी तुम्हारे लिए है बेटा। अब तुम बड़े हो रहे हो, अपनी जिम्मेवारी को समझो। समय के साथ उठना बैठना खाना पीना सारे काम समय से करो बेटा। तुम जानते हो जो समय के साथ नहीं चलता, समय भी उसके साथ नहीं चलता है। वो समय के साथ नहीं चलता, समय भी उसके साथ नहीं चलता। तभी तो मैं समय के साथ चलने लगा। चलता क्या, मैं तो दौड़ने लगा। उठना बैठना खाना पीना सोना सब कुछ समय के साथ। यहाँ तक कि मैं सोने भी लगा समय के साथ। मतलब इस घड़ी को अपने तकिए के नीचे रख सोने लगा, पर मेरे बाबा को यह भी मंजूर न था। अरे इसे घड़ी ना दे दिया जैसा कोहिनूर हीरा दे दिया हो। जब देखो इस घड़ी के साथ, जाओ जाकर सो जाओ। जाकर सो जाओ? अरे जाओ जाकर सो जाओ। पर यह भी मंजूर न था मेरे बाबा को। अगली सुबह जब मैं देर तक सोता रहा, मेरे बाबा मेरी आई के पास जाकर के कहते हैं, अरे जब देखो सोता रहता है। सरला, अरे वाह सरला, अरे उठाओ अपने श्रवण कुमार को और बोलो चाय बनाकर लाने के लिए। अरे सरला उठाओ अपने श्रवण कुमार को और बोलो जाकर के चाय बनाएगा। मैं डर करके चौकी पे बैठ जाता, अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पे मिसता हुआ किचन में पहुंच जाता। किचन पे जाकर के ये सस्पेन, छन्नी, खिकली, चाय पत्ती, चीनी, दूध लेकर गैस पे चढ़ा देता। आप लोग को पता है, मेरी आई को मेरे हाथों की अदरक वाली चाय बहुत पसंद थी। और मेरे बाबा कहते थे कि बेटा जानता है, जब तू वो इलायची का दो दाना डालता है ना चाय में, तो दुनिया का तो सबसे अच्छा बेटा बन जाता है। और मैं अच्छा बेटा बनने के लिए क्या क्या ना करता, कभी चाय, कभी अदरक, तो कभी इलायची। आप लोग को पता है, मेरे बाबा खुश होकर के मुझे 2 रुपए देते लॉलीपॉप खाने के लिए, और मैं लॉलीपॉप के लालच में अच्छा चाय बना। उस दिन मैं चाय बना इतनी बेदार अपने बाबा के पास गया। मेरे बाबा बहुत खुश और खुशी खुशी मेरी आई को बोले, अरे हो सरला, अरे सरला उठो, देखो तुम्हारा श्रवण कुमार तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाया है। अरे 2 घुट पी लो, बैकुंठ चली जाओगी। सरला, अरे उठो सरला, सरला, सरला उठो, देखो तुम्हारा श्रवण कुमार तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाया है। सरला उठो, सरला। सरला देखो तुम्हारा श्रवण कुमार तुम्हारे लिए चाय बना कर लाया है। सरला
भगवान तुम्हारे लिए चाय बना कर लाया। आई उठो ना, आई। अरे जब देखो रोता रहता है। मजबूत बनो, पत्थर दिल बनो। देखो मैं रोता हूँ क्या? दोस्त बन जाता बेटा, मजबूत बनो। मैं हूं ना। आई के जाने के बाद मैं टूट गया था। कोने में बैठ पापा कर रोता और मेरे पापा मेरे पास आकर कहते कि बेटा मजबूत बनो, उठो। देखो मैं रोता हूँ क्या? हाँ? अरे जब बाप का जूता बेटे के पैर में आ जाए तो बेटा नहीं रहता, दोस्त बन जाता है। मैं भी तो अपने पापा का दोस्त बना, उन्हें सब कुछ बताया, घर की बातें, स्कूल की बातें, कॉलेज की बातें, सब कुछ बताया। पर मेरे बाबा तो मजबूत थे। घर के कोने में जाकर तकिए के नीचे मुंह छुपा बेटा मैं तुम्हारी तरह मजबूत नहीं हूँ। तुम्हारी तरह मजबूत नहीं हूँ। मुझे सदा की याद है। मैं उसके बिना जिंदा नहीं रह सकता। मैं तुम्हारी माँ के बिना जिंदा नहीं रह सकता। यूं ही 7 जन्मों का नाता नहीं छूट सकता सरला। मुझे तुम्हारी माँ की बहुत याद है। मुझे तुम्हारी माँ की बहुत याद है। नहीं बाबा, देखो तुम्हारी माँ मुझे बुला रही है। बाबा, सरला मुझे बुला रही है। बाबा, सरला, सरला, सरला। बाबा मैं आपका श्रवण कुमार बाबा। बाबा उठो, देखो ना सचमुच अपने आई और बाबा का श्रवण कुमार था। नहीं, सब ठीक। मैं अपने आई और बाबा को सबसे अभागा।
भाई और बाबा का श्रम हुआ सचमुच मैं अपने आई बाबा का